सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं में प्रदोष व्रत की अनेक कथाएं आती हैं और उन्हीं कथाओं में से एक कथा ये भी प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ और विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाता है। बुधवार का दिन था और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर लौटने लगा और ससुराल वालों ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज मत जाओ। वो कहना चाहते थे कि बुधवार के दिन लड़की की विदाई हमारे यहाँ नहीं की जाती है और इसे शुभ भी नहीं माना जाता। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल पड़ा। और अब वो चलते चलते नगर से बाहर पहुँच गया। तभी कुछ आगे चलकर उसकी पत्नी को की प्यास लगी और वो कहने लगी कि मुझे पानी पीना है। अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठाता है और खुद पानी की तलाश में चला गया। इधर उधर वो पानी ढूंढने लगा और जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे में से पानी भी पी रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया और वो वहां गया। उसने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो उसी की तरह था। उसकी शक्ल भी उसी की तरह थी। उन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं था। और ये देखकर अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे और उन्हें देखकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन सबको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो देख रहे थे कि ये दोनों एक जैसे हैं और लड़ रहे हैं। तभी वहाँ खड़े सभी लोग उसकी पत्नी से पूछते हैं कि तुम तो अपने पति को पहचानती हो, अपने पति को पहचानो कि कौन तुम्हारा पति है। तो वो भी अब दोनों को देखकर अपने पति को नहीं पहचान पाए क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। और तब उसका पति भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मेरे सास ससुर ने मना किया था कि आज मत जाओ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो। आगे से मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। और इस प्रकार वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगा और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी होती है तो वो दूसरा व्यक्ति वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट आए और उसी दिन से दोनों पति पत्नी ने त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया और इससे जुड़े सभी नियमों का पालन किया और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और सच्ची श्रद्धा भक्ति से उन्होंने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे। हर हर महादेव।